हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? इस समय आप अपना और मेरा दोनों का YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं आपकी सारथी हूं। आज हम बात करेंगे पीली सरसों के उपाय की। पीली सरसों हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाती है, बहुत चमत्कार दिखाती है, हमारी बहुत सी बाधाओं को दूर करती है। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पीली सरसों से दूर हो सकती हैं। आइए हम बात करते हैं पीली सरसों की। पीली सरसों से क्या करना चाहिए वह बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, अंक शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आइए हम बात करते हैं पीली सरसों। पीली सरसों आप सबके घरों में होती हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, मैक्सिमम ऐसे उपाय होते हैं 99% चीज़ों के जो हमारे घरों में अवेलेबल होती हैं, जो हमारे घरों में हमेशा होती हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता, इसलिए हम उनके चमत्कारों को नहीं पहचान पाते। आज हम बात करेंगे पीली सरसों की। पीली सरसों आपके रिश्तों में बदलाव ला सकती है। अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, मन मुटाव है आपके रिश्तों में, जैसे घर में किसी भी रिश्ते में आपस में मन मुटाव है, भाई भाई में, बहन बहन में, बहन भाई में, जैसे भी अगर मन मुटाव है, उन सब रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं तो हमें पीली सरसों का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको एक गाय का उपला लेना है, कपूर लेना है, देसी घी लेना है और एक कटोरी में 3 मुट्ठी पीली सरसों लेनी है। आप एक बर्तन में, किसी भी बर्तन में, या तो वो मिट्टी का हो, आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए, गाय का उपला जलाइए, उसमें कपूर डालिए, उसमें देसी घी डाल के अग्नि प्रज्वलित कीजिए और हमने 3 बार आहुति देनी है पीली सरसों की। यह उपाय आप सैटरडे को कीजिए और 5 सैटरडे कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में बदलाव ज़रूर आएगा, 100% आएगा। लेकिन विश्वास के साथ कीजिएगा तभी बदलाव आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कोई भी उपाय, कोई भी टोटका बिना विश्वास के सार्थक नहीं होता। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताती हूँ। इसीलिए कोई भी उपाय करते हुए विश्वास ज़रूर रखिएगा। और उपाय हमेशा चुपचाप किए जाते हैं, शोर मचाकर नहीं किए जाते। इसलिए अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इस चीज़ का शोर नहीं मचाएं, आप चुपचाप कीजिए। आपकी ज़रूर सफलता आपको साथ में मिलेगी। आप जो भी उपाय करेंगे आप ज़रूर उसमें सफल होंगे। आपने क्या करना है, आपने अग्नि प्रज्वलित करनी है, गाय का उपला लेना है, उस पर थोड़ा सा देसी घी डालना है, कपूर डालना है और अग्नि प्रज्वलित करनी है। अब आपने एक मंत्र बोलना है, ओम श्रीम। यह मंत्र आप बोलिए और अपनी मुट्ठी में पीली सरसों लेकर उसे अग्नि में आपने फेंकना है। प्यार से नहीं चढ़ानी, आपने फेंकना है इस तरीके से कि जैसे आप कोई चीज़ फेंक रहे होते हैं, मुट्ठी में लेंगे। अगर हम किसी चीज़ को अर्पण करते हैं तो हम ऐसे अर्पण करते हैं, लेकिन हमने अग्नि में इसे फेंकना है। मुट्ठी में जितनी भी है वो आपने उस अग्नि में स्वाहा करनी है। और कैसे करनी है, आपने मुट्ठी भरी, ओम श्रीम स्वाहा। स्वाहा बोलिए, नहीं बोलिए कोई बात नहीं, आप ओम श्रीम जरूर बोलेंगे और 3 टाइम्स, ये 3 बार मुट्ठी में भरकर आप यह आहुति देंगे और प्रभु से यह आशीर्वाद मांगेंगे, यह कामना करेंगे कि जो आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं वह ठीक हो जाए। यह काम आप 5 शनिवार कीजिए, आपके रिश्तों में बदलाव ज़रूर आएगा। अब हम आते हैं, अगर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, रिश्तों की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें एक कांच की शीशी लेनी है और उसमें पीली सरसों भर लेनी है। पीली सरसों भरने के बाद आप इसमें एक वाइट पेपर लेकर अपनी विश लिखिए और उस पेपर को फोल्ड कर कर इस शीशी में पीली सरसों के बीच में दबा दीजिए और यह अपने मंदिर में रख दीजिए 11 दिन तक। 11 दिन तक आप यह जो शीशी है कांच की, इसे अपने मंदिर में रख दीजिए और 11 दिन तक रोज आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जो आपको आसान लगे, ओम नमो कमलवासिने स्वाहा, ओम नमो महालक्ष्मी स्वाहा,
जैसे भी जो भी आपको माता रानी का मंत्र आता है आप उसे रोज एक माला करेंगे, 108 बार जरूर बोलेंगे। यह काम आपने 11 दिन तक करना है। 12वें दिन आपने फिर से एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित करनी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि गाय का उपला लीजिए, उस पर थोड़ा सा देसी घी डालिए, कपूर डालिए और अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अब आपने जो यह शीशी रखी थी इसमें जितनी भी पीली सरसों है उसे आपने वही मंत्र जो आप रोज बोल रहे थे वही मंत्र दोबारा 108 बार बोलते बोलते 108 आहुति देनी है। यह आहुति आपने आराम से देनी है, झटके से नहीं देनी है। यह ध्यान रखिए, यह एक तरह का हवन होगा जिसमें आप यह आहुति देंगे। आप यह जिस पे आपने विश लिखी है यह पेपर आप पीपल के वृक्ष पर रख के आ सकते हैं या जल प्रवाहित कर सकते हैं जब आपकी विश पूर्ण हो जाए। आप यह करिए, देखिए माता रानी आपकी विश को ज़रूर पूरा करेंगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे ज़रूर सॉल्व करेंगी। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय पर। आपने क्या करना है, हर थर्सडे आपने अपने घर में पीली सरसों ज़रूर छिड़कनी है। यह उपाय आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करता है, आपके गृह कलेश दूर करता है। आप अगर गृह क्लेश से परेशान हैं, नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई इंसान ऐसा है जो बहुत नेगेटिव सोचता है, जो अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन में जाता जा रहा है, आप अपने घर में यह ज़रूर कीजिए। हर बृहस्पतिवार आप शाम के समय या दोपहर के समय आप यह पीली सरसों जो है वह अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। मेन डोर से शुरू कीजिए और उसके बाद ईस्ट की तरफ आते 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 पूरे घर में आप यह पीली सरसों छिड़क दीजिए। इसके बाद आप सो जाइए, किसी के पैर में आती है तो भी कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठिए और पूरे घर में झाड़ू लगाइए और वह पीली सरसों जो है उसे एकत्रित कीजिए किसी भी पेपर में। उसके बाद आप फिर से एक उपला जलाइए या कपूर जलाइए, जैसे भी जलाना है, और यह पूरी जो पीली सरसों है उसे जला दीजिए। यह छोटा सा उपाय है, करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी नेगेटिविटी है, आपके घर में जितनी नेगेटिविटी है वह सब दूर होती रहेगी। लेकिन एक बार करने से कुछ नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में कोई भी कार्य जो है वह करते रहना चाहिए। एक बार करने से रिजल्ट नहीं मिलता। भगवान भी कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। भगवान हमें फल जरूर देते हैं। कोई भी कार्य कभी भी विफल नहीं जाता। भगवान हमें उसका परिणाम जरूर दिखाते हैं, हमें उसका आशीर्वाद जरूर मिलता है। लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी कभी कुछ समय लगता है। हम अगर पढ़ने भी जाते हैं स्कूल में तो पहले फर्स्ट में या नर्सरी में जाते हैं, फर्स्ट सेकंड ट्वेल्थ, बाद में जाके 12th और बीकॉम या बीएड करते हैं या अदर कोर्स करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं और हमारी ज़िंदगी को सक्सेस पहुंचाते हैं, जहां तक हम बुलंदियों को छूते हैं। यह नहीं कि हम पैदा हुए हैं तो हम अंबानी बन गए या किसी फैक्ट्री के मालिक बन गए, ऐसा नहीं होता। हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और धीरे धीरे सभी कार्यों में सफल होते हैं। इसीलिए कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार किया और आपने देखा कि आपने किया था और परिणाम नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारे ग्रह इतने पॉजिटिव होते हैं कि हम एक बार करते हैं और हमें परिणाम मिल जाता है। कई बार हमारे कुछ ग्रह जो होते हैं वह कमज़ोर होते हैं, हमें परिणाम ज़रूर मिलता है और अच्छा परिणाम ही मिलता है अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं और जिस विश के साथ कर रहे हैं वह विश ज़रूर फुलफिल होती है। लेकिन कभी कभी कुछ समय लग जाता है, इसलिए निराश मत होइए, आप यह कार्य करते रहिए। वैसे भी यह उपाय जो पूरे घर में छिड़कने का है वह हमेशा करते रहना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको अपने घर में पीली सरसों जरूर छिड़कनी चाहिए। आपको अपने कार्यस्थल पर भी, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई दुकान है, कोई शोरूम है, आपको वहां भी यह जरूर करना चाहिए कि बृहस्पतिवार को आप पूरे फैक्ट्री में, पूरे शोरूम में पीली सरसों का छिड़काव करें। आती है पैरों में, आने दीजिए। कस्टमर के पैरों में आती है तो भी कोई बात नहीं, फल तो हमें ही मिलेगा। कि कभी कोई ऐसा कस्टमर आता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो नेगेटिव होता है, तो उसके पैरों में आकर यह जो चीज़ होती है वो नेगेटिविटी वहीं ख़त्म हो जाती है। हमारे कार्य पर, हमारे स्थल पर वह प्रभाव नहीं दिखाती।
इसलिए यह उपाय हमेशा करते रहना चाहिए। अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुकान में बरकत नहीं हो रही, आपकी जो धन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसे किसी ने रोक रखा है, किसी ने नज़र लगा रखी है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि अच्छा भला मेरा काम चल रहा था, मेरा जो फैक्ट्री है चल रही थी, अचानक रुक गई है, अचानक उसमें प्रॉफिट कम हो गया, मेरी दुकान अब नहीं चल रही है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिए। आप एक गाय का उपला जलाइए, उसमें कपूर डालिए, गूगल डालिए और उसमें पीली सरसों डालिए, यह जलाइए और इसकी धुनी अपने पूरे कार्यस्थल पर दीजिए। जहां आपका ऑफिस है वहां, जहां आपका गल्ला है वहां, जहां आपके क्लाइंट्स बैठते हैं वहां, जहां आपके वर्कर्स बैठते हैं वहां, पूरी शॉप में, पूरी फैक्ट्री में इसकी धुनी दीजिए, इसका धुआं दीजिए। यह कार्य आप 8 दिन तक कीजिए और उसके बाद बदलाव देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव होता है। आपका जो कार्य है वह बहुत जल्दी दौड़ने लगेगा, आपकी फैक्ट्री जो है वह दौड़ने लगेगी, आपका जो दुकान है उसमें बहुत सारे ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे जब आप यह उपाय करेंगे। हो सकता है आपको पहले दूसरे दिन ही पता चल जाए, लेकिन यह उपाय आपको लगातार 8 दिन तक करना है। 8 दिन करिए और अपनी ज़िंदगी में, अपने कार्यस्थल में बदलाव महसूस किए। ये छोटे छोटे कार्य हैं जो हमें हमारी नज़रों के सामने, अगर हमें कोई नज़र लग गई होती है, कोई नेगेटिविटी होती है, कोई टोक लगा देता है, कोई जेलसी करता है, कई बार होता है हमारे अपने ही हैं जो जेलसी करते हैं कि ये तो बहुत ऊपर चढ़े जा रहे हैं और हमारी इतनी तरक्की नहीं हो रही, कि हम तो पढ़े लिखे, हम तो बहुत इनसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी बुलंदियों को ये छू रहे हैं, हम नहीं छू रहे। ऐसी टोक होती है जो कई बार लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सामने कोई लड़का खड़ा होता है या कोई भी इंसान खड़ा होता है, वह सोचता है कि यह कितने अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, तो भी यह टोक लग जाती है। उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती हमें नज़र लगाने की, लेकिन फिर भी नज़र लग जाती है। तो आप यह छोटे छोटे उपाय कीजिए और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए, अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटी को दूर कीजिए। करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत आपको बताने। आपकी साथी हूँ, आपको सब कुछ बताती हूँ। इंतज़ार कीजिएगा, खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिएगा, अपनों को खुश रखिएगा, अपनी साथी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।